बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स जो कि जिनको हम फॉलो करके अपनी बहुत सारी लाइफ की बहुत सारी मुश्किलात को जो है वो कम कर सकते हैं। ख़वातीन स्पेशली जो है वो किचन में भी काम करती हैं और घर को भी मैनेज करना होता है। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसको हम बेकार समझ लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कारआमद हो सकती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और आपको बताते हैं बहुत छोटी छोटी से टिप्स। सबसे पहले ये इस किस्म की बॉटल्स होती हैं जो कि बच्चे अक्सर जूस वगैरह पीते हैं और उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने छुरी को गर्म कर लेना है और इस तरह से, जिस तरह यहाँ मैं एक बड़ा सा होल बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसको होल बना के और आप इसको एक मनी बॉक्स बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं कि वो अपने सिक्के वगैरह और जितनी भी डेली की मतलब सिक्के भी बचते हैं, आप राशन लेके आते हैं और छोटे छोटे आपके खुले पैसे भी बच जाते हैं, तो आप उनको सेव कर सकते हैं और बच्चे भी अपनी इस तरह से हैबिट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं और उनमें सेविंग की आदत हो जाती है। इस तरीके से आप बना के उनको दे दें, वो इसमें सेव करेंगे और अपनी अलमारी में रख दें। और आप भी इस पर चाहें तो एक धागा लटका के इसको आप जो है वो हैंग कर दें किचन में या इसी तरह से बाहर सामने कहीं, ताकि जब भी कोई इस तरह से पैसे बचे तो आप इसमें डाल लें। और फिर चाहें तो आप इसका ढक्कन निकाल के जो है वो जो इस तरह के आपके पैसे होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। जो सिक्के हैं वो आप इसको कट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि सिक्के निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और जब ये फिल हो जाए या इसको सेव कर लें और जब ये फिल हो जाए तो आप इसको कट करके निकाल लें और फिर इस तरह से एक नया बना लें। तो ये आपका जो है वो घर में बिना किसी कॉस्ट के आपका एक मनी बॉक्स जो है, मनी सेविंग बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसको आराम से कहीं भी रख सकते हैं और बच्चे इसको बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का मनी बॉक्स भी बन गया और आप चाहें तो अपने लिए भी एक इस तरह से बना के और जितनी भी रेज़गारी है वो सारी इसमें रख सकते हैं। अब सेकेंडली हम आते हैं अपनी एक टिप की तरफ कि अपने लहसुन तो छील लेते हैं और आपने इसके जो ये डंडल वगैरह होते हैं इनको आप फेंक देते हैं। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही यूज़फुल टिप बताने वाली हूँ कि हमारी जो गंदम वगैरह होती है, हमारा जो अनाज वगैरह होता है या फिर हमारी जितनी भी दालें वगैरह होती हैं, तो उनमें जो है वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये मेरा क्योंकि जौ का आटा था जो मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है, तो मैं इसमें इस तरह से डाल के रख दूँगी और जितनी भी हमारी दालें वगैरह होंगी उसमें ये डंडल जो है वो आप एक डाल दें और इसको बंद करके रख दें और इस तरह से जो है इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। और थर्ड हमारी टिप है जी, ये मेरे पास फिनाइल का बॉक्स था और ये मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, तो मैंने इसको स्प्रे कर लिया। स्प्रे करने के बाद मैंने इस पर ये लेसेस मेरे पास पड़ी थी जो कि आप कभी भी ड्रेसेस स्टिच करते हैं तो होती हैं, उसको लगा के एक आपने बना दिया। अच्छा जी, ये आम की पेटियां हैं जी, आपकी तरफ हर किसी की तरफ आती हैं तो ये बेकार हो जाती हैं, हम इनको उठा के फेंक देते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये पुरानी शर्ट बनी हुई थी और मेरी बेटी का हमेशा ही इशू रहता है छोटी का कि उसने बहुत सारी शर्ट्स ऐसे फेंक देनी होती हैं, नहीं पहननी होती हैं और फिर जब भी कपड़े अलमारी में से निकालेगी तो सारे के सारे नीचे होते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसे इसके ऊपर चढ़ा के मैं एक साइड से कट कर लूँगी और कट करके मैं उसको इसकी जो साइड से छोटी छोटी कीलें हैं उन पर उनको फंसा लूँगी और मैं इसे बिल्कुल स्टिच नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। और इसके अंदर मैं इस तरह से उसकी सारी शर्ट्स जो हैं वो मैंने आराम से फ्रॉक्स वगैरह इसमें सेट कर दी हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र आराम से रेडी कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी ईजी और आपके लिए भी ईजी। तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जी। तो लहसुन छीलना सबके लिए एक बहुत मुश्किल अमल होता है और इसको मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही एक आसान सी टिप से। आपने क्या करना है कि लहसुन के सारे जवे जो है वो लैदा करके इस तरह से डब्बे में बंद कर लेने हैं। इसको 8 से 10 मिनट आपने अच्छे से जो है ना वो हिलाना है और हिलाने के बाद आप इसको जो है खूब हिलाएंगे ताकि ये इसकी वॉल से जो है, डब्बे की वॉल से जो है वो टकराने शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जी मैजिक देखिए आप, जिस तरह से आपने इसको खोलेंगे तो लहसुन कुछ जो है वो बिल्कुल 2-4 हैं जो कि रह गए हैं, बाकी सारे लहसुन छील जाएंगे। इस तरीके से बहुत इजीली आप अगर चाहें तो कोई भी बॉक्स जो चाय की पत्ती का या कुछ भी बचता है तो उसमें ये बहुत शार्पली काम करते हैं। इस वक्त वो मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने इसे आम में कर लिया। अब मैंने इसको छिलके अलग कर लिए और लहसुन अलग कर लिए और मेरे लिए बहुत ईजी हो गया और मैं इसको बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको सेव कर लिया जी। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो है वो अपनी टिप की तरफ। तो जी ये है जी हमारी आजकल सावन है और वैसे भी वॉशरूम्स वगैरह में सावन में ख़ास तौर पे बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। अब जितना भी साफ़ कर लें तो इसका हम बहुत अच्छा सा हल निकाल रहे हैं
यहाँ हमने एक लेमन ले लिया, लेमन को हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ जी इस्तेमाल करना है अपने जो है मास्क आजकल सबके घर में मौजूद होते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको मास्क को एक तरफ से कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए ये लेमन के सारे छिलके, और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर मीठा सोडा का क्योंकि ये होता है कि वो बहुत ही अच्छी सी स्मेल भी आती है और वो मैल को भी काट देता है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना जो है इसके अंदर डाल दूँगी, और इस तरह से मैं 3 पैक बनाऊँगी क्योंकि मेरे जो है नीचे वॉशरूम जो है वो 3 हैं, मतलब वॉशरूम तो 2 हैं लेकिन एक कमोड है और एक वैसे 2 फ्लश हैं। तो मैं उनको उसमें डालूँगी। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जी मैं डाल दूँगी कोई भी आप शैम्पू डाल दें, या भी कोई भी आपका जो है डिश वॉशर है वो डाल दें। मैं यहाँ पे डिश वॉशर डाल रही हूँ, और आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो कोई भी आप क्लॉथ वॉशर भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसकी तरह से इसको बांध दिया मैंने, जो हमने कट करके एक इसकी साइड रखी थी उससे, और फिर उसको मैं दूसरी तरफ से दूसरी साइड लाके मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसे जाके अपने वॉशरूम में जो कमोड वगैरह होते हैं उनके जो ये टंकी होती है, इसको यहाँ पे ओपन करके हम इसके अंदर, ये हमारी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमें क्योंकि बहुत ही टाइटली ये बंद होती हैं, तो हम इसके अंदर इसको रख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे फ्लश आउट करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप इसे फ्लश आउट करेंगे बहुत ही भीनी सी खुशबू जो है वो आपके वॉशरूम्स वगैरह में आएगी, और आपका हमेशा का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।